या देवी सर्वभूतेषु या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है, जो कि 15 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। और 15 अक्टूबर से ये कार्यशाला प्रारंभ करने का उद्देश्य ये है कि 15 अक्टूबर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है, और उसी के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यशाला प्रारंभ की है। मैं हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अगरतला परिसर में कार्यरत हूँ। हमारी इस कार्यशाला का उद्देश्य है प्राचीन लिपियों एवं पांडुलिपियों का पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, प्रचार प्रसार एवं प्राचीन ग्रंथों, जो पांडुलिपियां अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनका प्रकाशन हो, जिससे कि समाज को उन ग्रंथों में विद्यमान जो ज्ञान है वो समाज तक पहुंच सके, समाज को उसका लाभ हो सके। इस उद्देश्य से हमने ये कार्यशाला प्रारंभ की है। प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को 1-1 घंटे की क्लासें होती हैं, और ये पूर्णतः निशुल्क है। हमारा जो है ध्येय वाक्य है पांडुलिपिम पठ आधुनिको भव। हमने ब्राह्मी लिपि सीख ली है, नागरी लिपि सीख ली है, ब्राह्मी के अभिलेखों को किस प्रकार से डिसाइफर किया जाए ये भी हमने सीखा, और कई अभिलेखों को आप लोगों ने हमें लिप्यंतर करके भी भेजा, और आपने अच्छा प्रयास किया है। अभी हमने जो है नागरी लिपि को सीखने के बाद पांडु नागरी लिपि की पांडुलिपियों को पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं, और आप लोग जो हैं बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं। और 1-2 क्लास और हम नागरी लिपि पे करेंगे, उसके बाद हम दूसरी नई लिपि ग्रंथ लिपि लेंगे, और फिर शारदा लिपि लेंगे। तो मैं जो है स्क्रीन शेयर करता हूं। हम लोग कुछ पांडुलिपियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी। जी। तो देखिए, ये एक नागरी लिपि की पांडुलिपि है। अब इसको जब भी हमारे हाथ में कोई पांडुलिपि आए, हमें थोड़ा उसकी विशेषताओं पे ध्यान देना है। वो किस चीज पर लिखी हुई है, उसकी कौन सी लिपि है, किस समय की हो सकती है, क्या भाषा है, ये चीजों को सर्वप्रथम हमें देखना होता है। और अच्छी बात यह है कि ये इसका जो लेफ्ट जो मार्जिन क्षेत्र है, यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में शॉर्ट में उस संक्षेप में उस ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है। तो हमें कई बार ग्रंथ का नाम पांडुलिपि के लेफ्ट मार्जिन में ऊपर में संक्षेप में लिखा हुआ मिल जाता है। इस क्षेत्र को हम हुंडी भी कहते हैं, ग्रंथ का ये हुंडी है। और ये पांडुलिपि का ऊपर का हिस्सा अपर मार्जिन है, नीचे का हिस्सा लोअर मार्जिन है, और इधर राइट साइड का जो हिस्सा है, जो खाली हिस्सा है, वो राइट मार्जिन है। जहां पे कोई पाठ या कोई शब्द इस मूल में लिखने से छूट जाएगा, तो वो लैया उसको इस मार्जिन हाशिया में लिखेगा। और बीच में खाली जगह छोड़ी हुई है, जिसे हम मध्य फुलिका कहेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि अक्षर की स्याही तो बड़ी गहरी है, अक्षर सुंदर भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो मार्जिन है, लोअर मार्जिन में आप जो काला काला ये स्पॉट देख रहे हैं, ऊपर में भी आप देख रहे हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि ये पांडुलिपि शायद भेज लगने के कारण, कुछ पानी वानी कुछ मॉइस्चर आने के कारण ये पत्ते चिपक गए थे। उनको छुड़ाते समय ये दूसरे पत्ते का जो अक्षरों की स्याही है वो यहाँ आ गई। ओके, हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो और चीजें क्लियर होंगी इसमें क्या है। हाँ, हम लोग सामूहिक रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़िए।
श्री। श्री। थ। जी, दे। द में बड़े ऊ की मात्रा है, दू। दू। थ। ध। वेरी गुड, दूध। दू। थ। ते। हम्म। ली। हाँ वे। हाँ, ये देखिए, ये भे है, ये भा है, भा जी। ना। भा जी। और त लगभग एक समान होते हैं, लेकिन इसी पांडुलिपि में यदि आप ता देखेंगे, देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर दिख रहा होगा, ये ता है। जी। तो त में इस जगह पर यहाँ कोई घुंडी जैसा नहीं बना है, लेकिन ये भौ में ये जो हिस्सा है, यहाँ थोड़ा सा ये एक गोला घुंटी जैसा बना है। और ऐसा भाव बनाते थे हमने, लिपि पढ़ते समय ऐसे भाव के कई प्रकार देखे। ये लगभग जो है आपका 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी तक भी इस प्रकार का भाव मिलता है। ओके, तो दूध और ऊपर अनुस्वार भी हैं कि श्री, दूध, भैं, भाव पे अनुस्वार, भैं, ली, वे। वे, अथवा भेल। चे। एक मिनट। हाँ, ये च है। देखिए यहाँ व बना करके एक छोटी सी चोंच लगाइए, है ना। तो च, च पे एक ही मात्रा चे है। ओके, दो स्टैंडिंग लाइन, और म, रिकार, मृ, अनुस्वार, और एक जीरो। तो यहाँ कोई शब्द वो जो है कॉमन शब्द जो इसमें बार बार आ रहा होगा, उस कॉमन शब्द को इन्होंने खाली मृंग ऐसा करके जीरो लगा दिया। इसको पढ़ते समय हमें पता चल जाएगा कि ये क्या शब्द था। जैसे कई बार हम लोग चौपाई पढ़ते हैं रामायण की, तो कोई कॉमन चौपाई जो होता है उसको हम जो है बार बार हर दो तीन चौपाई के बाद या एक अध्याय के बाद उसको या एक लंबक पूरा होने के बाद उसको रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार से ये बार बार रिपीट होने वाली कोई गाथा या कोई श्लोक होगा, इसलिए सिर्फ उसका प्रारंभिक एक अक्षर लिख करके जीरो लगा दिया। ओके, आगे पढ़ते हैं। बे। ते। ते। भेल। नी। ते ना, देखिए ते के बाद भ, ते, भणी, भ, ये भ ते। है। देखिए यहां भी ते। आया, ते भणी। जी। हम्म। ते भणी। ढ। हम्म। धा। ल। रा। हाँ, ढाल। ग। ते ढाल एक शब्द बन गया, ढाल। उसके बाद राग। हम्म। राग। हम्म। सुंक। सुं। यूक। हम्म। क। हम्म। ही। जो। हम्म। हाँ, क्या शब्द बनेगा? ते भणी। डाल। राग। सुंक। ही जो। हाँ, तो ढाल, राग, सू, कहिजो, ऐसा, हाँ जी। है ना। कहिजो हाँ जी। अलग शब्द जी, राग सू कहिजो, राग से कहने का अर्थ में। तो इतना जी। पढ़ने से हमें ये पता चल गया कि संस्कृत तो नहीं है। जी। जी, तो इसकी भाषा कौन सी है? या तो हिंदी होगी या राजस्थानी या देवनागरी अवधि ऐसी कुछ रही हाँ। होगी। हाँ, नहीं, देवनागरी तो लिपि है, और यानी कि नहीं तो। जी, पुरानी हिंदी। बहुत अच्छा आइडिया आपका, राजस्थानी अथवा हिंदी, कोई ऐसी भाषा हाँ होनी चाहिए। हाँ, तो ये जी। पुरानी हिंदी है, और इसको हम मारू गुर्जर कहते हैं। मारू जी। गुर्जर भाषा है, देशी भाषा है, मध्यकालीन साहित्य में मारू गुर्जर भाषा में बहुत सारा मध्यकालीन साहित्य लिखा गया है। इसमें कुछ शब्द संस्कृत के भी होंगे,
कुछ देसी हिंदी होंगे, कुछ गुजराती के शब्द होंगे, कुछ पाली प्राकृत का पुट शब्दों में होगा, और कुछ जो है संस्कृत जो है रनिंग संस्कृत होगी। ऐसे करके ये जो है मिक्स करके जो है मिक्स हिंदी जैसा बनाया है, पुरानी हिंदी इसको कहेंगे। मारू गुर्जर इसको नाम दिया गया है, और मारू गुर्जर भाषा में मध्यकालीन साहित्य की लाखों पांडुलिपियां लिखी हुई हैं, और उनमें बहुत सारी पांडुलिपियां अभी तक अप्रकाशित हैं। इसमें बहुत सारा जो है रास साहित्य जो है, रासो जो है मारू गुर्जर भाषा में की पांडुलिपियों में मिलता है। मीराबाई के पद भी बहुत सारे मारू गुर्जर में हैं। सो कहिजो। ओके, फिर व ये च च च नु चतुर च त चतुर। चतुर। और किसी की आवाज नहीं आ रही है? सब लोग च- पढ़िए। चतुर के तुम बाद ही तुम हे। तुम ही जी। अब देखिए तुम तुम। ही जी, तुम्हे। तुम्हे शब्द जो है ये पाली का शब्द आ गया। तुम्हे जी ऐसा बनता है। चतुर तुम्हे। हाँ। तुम ही जसल जस। जसल ही ल हाँ। ही जो हाँ, क्या शब्द बना? चतुर तुम हे जसल ही जो। हाँ, ऐसा बनेगा जस। एक शब्द बनेगा जस, और दूसरा बनेगा लहिजो। लहिजो बे। लहिजो। हाँ, बे। जी ठीक है। और चतुर फिर से देखिए वही मृ, मोम रिकार और बिंदी है, जीरो है। फिर आगे। जी जी वही आंसर मरी। ये हाँ और जी। उसके बाद बा, ये ब में आ की मात्रा है। बारमी गुड, बारमी। ढाल ढाल। वेरी गुड। ढाल हम्म। थ है या थ है सर? थ ये दरअसल ये मूर्धन्य श है, जी लेकिन आ, ख पढ़ा जाएगा। ख पढ़ा जाएगा, क्योंकि देसी भाषा में ख के लिए भी मूर्धन्य श लिखते हैं। तो खंड, ये ड है। ढाल जी खंड। खंड त्री हम्म। खंड त्री झरनी हम्म। झरनी। सर ये वाला आपने दिखवाया हमको, जी। ये ध्यान नहीं आ रहा। ये वाला जो आपने, जो नीचे लिखा हुआ है, हाँ हाँ, जो ये अड्डा आप बता रहे थे। जी जी, ये मूर्धन्य श को हम लोग ख भी पढ़ते हैं। पूखा, जैसे पूखा विश्ववेदा, या फिर हाँ हाँ, भूखा भूखा। ज्योतिषी को कई जगह ज्योतिषी ऐसा उच्चारण करते हैं, ज्योतिष ऐसा उच्चारण करते हैं। तो देसी भाषा में मारू गुर्जर में मूर्धन्य श ख पढ़ा जाता है। खंड। खंड त्री हाँ खंड त्री झरनी जी। झरनी। आगे पढ़िए। चंद। समदास नहीं, सम सम, सम हाँ, ये य है, समय। समय सुंदर हम्म। मन मा हम्म। हम्म। समय मन भाव। सुंदर मा हम्म। मनमानी। नी बे। मनमानी बे। अ, मरी अब ये देखिए, यहाँ एक नाम आया समय सुंदर, है ना? जी जी तो हमें पांडुलिपि में जब कोई कहीं कोई नाम मिल जाए, किसी जी विद्वान के रूप में या किसी भी रूप में मिलता है, तो वो एक ऐतिहासिक दृष्टि से हमें बहुत कुछ सूचनाएं दे देता है। जी कोई स्थान का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, तो ऐसा नाम जहां मिले वहां हमें, अब समय सुंदर के आधार पे हम समय सुंदर आ, किस समय में हुए हैं,
किस परंपरा के हैं, क्या इनका कुछ लिखा हुआ कुछ मिलता है क्या, ये सारी चीजें हमें जो है रिसर्च करते समय आ, देख लेनी चाहिए। इससे हमें थोड़ा इतिहास भी पता चलेगा। ओके। जी तो समय सुंदर मन मन मान बे। नाद जी। निभे हाँ। मरी जी। श्री श्री। रव हाँ, ये देखिए, र व होता तो शिरोरेखा अलग होती। एक ही शिरोरेखा के नीचे जब र व लगे हैं तो ख पढ़ेंगे। इन दोनों की ख शिरोरेखा एक ही है, इसलिए ख पढ़ेगा, पढ़ा जाएगा। जी ख शिखर उत्तर खर फिर तर। जी। खर तरंग खर तर। तरंग ग ग हाँ, ग। ग गब जी। सरग नहीं, देखिए, ये तो अनुस्वार नहीं है। खरतर। खरतर। ये के बाद ग है, और ये नीचे वाला अक्षर छ है ना। छ और और ऊपर वाला च है। ये गच्छ शब्द गच्छ बनेगा। गच्छ खरतर गच्छ। गच्छ खरतर गच्छ। खरतर गच्छ जो है जैन परंपरा का बड़ा ही प्राचीन गच्छ है। और खरतर गच्छ के में बड़े बड़े गच्छाधिपति आचार्य हुए हैं। तो हमें इससे पता चल गया कि भाई खरतर गच्छ की चर्चा है। समय सुंदर गणी भी खरतर गच्छ से रिलेटेड हैं। और तो ये पता चल गया कि भाई जैन परंपरा का ग्रंथ है, खरतर गच्छ का उल्लेख है। ओके। तो खरतर गच्छ, हाँ। कमल कमल हाँ। दीदा हाँ, खरतर गच्छ कमल दिणिदा। दिनी जी। युग प्रदान युग युग प्रधान। प्रधान जी। जिन बंदाबे हाँ, तो ये वो को जो है इस ऐसा अक्षर हमें कई जगह मिल रहा है, इसको हम चौ पढ़ रहे हैं, है ना। तो जिन जी चंदा, ये युग प्रधान जिन चंदा बे। च ओके। जी। जी जी जिन हाँ। चंदाबे जी। मरी हाँ। प्रथम प्रथम शिष्य जी। प्रथम। शिष्य शिष्य हाँ, ये देखिए श है ना। तीन तीन संख्या जैसा। प्रथम जी शिष्य, ये हमने जो इससे पहले एक व्याकरण की जो पांडुलिपि पढ़ी थी उसमें भी ऐसा ही शब्द प्रयुक्त हुआ था, जी शिष्य। जी। हमारी ये श्री मीटिंग दस पूज्य 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जूम ऐप का फ्री मीटिंग है, 40 मिनट का ही मिलता है हमें रिकॉर्डिंग। तो उसके बाद फिर आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे ना। अभी 10 मिनट पढ़ लेते हैं जितना पढ़ा जाता है। प्रथम शिष्य श्री पूज्य हाँ, केरा पूज्या। हाँ, पूज्या केरा। जी जी। सकलत्व सकल। सकलत्व या सर गुरु सकल हाँ, बंद सकल, हाँ, बंद। सकल बंद गुरु मेरा बे हाँ, जी। आगे। मरी हाँ, गुड। त मृ के बाद, हाँ, त। हाँ। यत त त हाँ, त के बाद। त सुप्रसाद जी। जी। प्रसाद हाँ। थ य पराक्रम हम्म। ये गच्छ है आगे। नहीं, त्र ये ग्रंथ ये ग्रंथ ये ग्रंथ है। ग्रह है ना। ग्रंथ, ये थ है। तो तसु प्रसाद, ये थ हुआ, फिर से थया ग्रंथ। थया ग्रंथ पूरा हाँ, तो वो कह रहे हैं कि उनके प्रसाद से, आशीर्वाद से ये ग्रंथ जो है पूरा हो गया, है ना। तो खट्टर गच्छ के जो गच्छाधिपति हैं, युग प्रधान हैं, वो इनके शिष्य हैं, और जो ये इसको लिख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनके प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से ग्रंथ पूरा हुआ। ओके। जी तो इससे पता चल गया कि ये ग्रंथ का अंतिम पेज है। जी जी।
प्रग हम्म। प्रगया प्रगया नहीं नहीं नहीं, ये इस अक्षर को जो है संयुक्त अक्षरों में हमने पढ़ा था इसको। पहला तो ट है। ट के नीचे तया जो ये जो अक्षर, ये जो चिन्ह है, इसको बताएंगे कोई क्या है? ये अक्षर, ये चिन्ह क्या है, इसको बताइए। दीपाली, दीपाली जालंधरे। काक पाद है गुरुजी। ना ना ना। इसको हमने उस समय लिख करके बताया था आप लोगों को। गुरुजी उस वक्त की रिकॉर्डिंग थोड़ी सी देखी नहीं है, अभी आज देख लेंगे। जी, ये जो है ना, ट में य है। प्रगट्या हाँ, और य कौन सा, किस किस लिपि का है? यह तो देवनागरी लिपि का ही है सर। आ, नहीं, ये सही में ब्राह्मी लिपि का य है। जी 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 प्रगट्या ट देवनागरी का है, ट और ये जी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? जी पांडुलिपि दिखाई दे रही है? जी। हाँ सर, दिखाई दे रहा जी, पढ़िए आगे। प्रगट्या सुजस है। सूजस। हम्म। सूजस। परु। प- परु प। अब देखिए यहाँ ट्य में, प्रगट्य में जो य है ना, डायरेक्ट उन्होंने ब्राह्मी का य ले लिया है ना। जी जी प्रगट्या सुजस। हाँ। सुजस प हम्म। परु क्या परुराबे। प से अगला अक्षर सर। हाँ, ये दरअसल ड ये है। संयोग अक्षर है। ये ड है, देखिए ड है, ड में बड़े ऊ की मात्रा है ना। सुजस पड़ू, पड़ू। हाँ, परुराबे बे। हाँ, तो बे भी सब जगह आ रहा है ना। जी ये छ भी हो सकता है, पडुरा छे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यदि, क्योंकि बे से तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसे देखेंगे, ये संपादन करते समय देखेंगे, क्योंकि छ ऐसा ही होता है नागरी लिपि में। लेकिन बस ये है कि नीचे में ये जो छोटी सी स्टैंडिंग लाइन निकल गई है इसके नीचे, इसके कारण से हम इसको ब पढ़ रहे हैं। बाकी आप छ में, जैसे ये गच्छ है, गच्छ में नीचे यहाँ ये ऐसा छ है, नीचे में स्टैंडिंग लाइन अगर नहीं नीचे गई है तो वो छ हो जाएगा, और यदि स्टैंडिंग लाइन थोड़ा सा नीचे चली गई है तो ब होगा। तो है तो लिखा तो ब है, लेकिन जी एक संभावना ऐसी भी है कि छ हो सकता है। तो इसका किसी और पांडुलिपि के साथ मिलान करने पर हमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या है। ओके। जी। खडूरा हरी बे। हाँ। सोलईस सोलईस हाँ। ई अ हम्म। ई अ ग्रय ये बहुत, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इस पांडुलिपि का बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है, ये वाक्य है। आपको, 16वीं ईसा का कुछ ऐसा होगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पकड़ा आपने, गुड। इस प्रकार से आइडिया लगाना चाहिए। पढ़िए, शब्द क्या है? 16 ईसा अ हम्म। अस ग्रय हम्म। अदब ये देखिए, य देखिए। ये फिर से हाँ, रिपीट हो गया है। ये देखिए, नहीं, हाँ हाँ, वही ठ और य है ना। जी जी, ये यहाँ तो य ट के साथ था प्रगट्या में, यहाँ य ठ जी के साथ है। हाँ, तो थ सोल ईसई, आ पे अनुस्वार है, अनसठ्या वर्षे, उनसठ बारह वर्षे। से हाँ, तो कौन सा वर्ष हुआ? 68वां वर्ष
59 59 मतलब 59 1659 1659 1659 1659 ओके। तो 1659 वर्ष का इन्होंने उल्लेख किया है। तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि भाई ये 1659 के से पहले का या 1659 का जो है ये पांडुलिपि है। 1659 वर्षे ओके। अनसठ्या सर, अनसठ्या थोड़ा मुझे हाँ अनसठ्या लग रहा है कि 68 हो सकता है, आ, क्योंकि 58। नहीं नहीं 58 तो नहीं होगा। 59 जो है 59 के लिए 59 ऐसा प्रयोग हुआ है। ठीक है। कौन सी भाषा का है? ये 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 कौन सी लिपि? ये जो है ये भाषा मारू गुर्जर है। वो जी ये गुजराती में भी 59 को 59 या 68 ऐसा बोलते हैं, है ना। जी तो ठीक है, 1659 वर्षे ठीक है सर। ओके। आगे आगे पढ़िए। फू फू हम्म। फू ई च हुई हाँ गुड। फू ई च ऊ नु है ये, नू सा नहीं, नहीं ये नू नहीं च है, ये नू ऊ नहीं है। हाँ उशन, ऊ या तू नहीं नहीं तू तो बिल्कुल नहीं है, ऊ है। ऊ हाँ च ऊ ऊ स नहीं च ऊ च ऊ सई या पई? ये पई पई प है। पाई हम्म। जी चौपई। चऊ पई हाँ गणो हर अब ये देखिए अने हाँ ये चौपई घनो। गणो हर हाँ खेबे हाँ शेबे हर खे खेबे बे। या खेबे। हर खे जी मतलब हरखित होना, बड़ा खुश हुआ। क्यों खुश जी हुआ कि हुई चौपई घणो हरखे छे या हरखे बे। ये 1659 में उनकी ये चौपाई पूरी हो गई, है ना। तो बड़ा खुश हुए, सर। अर्थात अर्थात ये ग्रंथ का समय है। 1659 में ये ग्रंथ पूरा हुआ। ओके जी जी सर, हाँ। यहाँ जी सकार पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा तो उच्चारण ठीक है, जिनका उच्चारण गलत है वही खा पढ़ेंगे ना। नहीं नहीं नहीं